गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप सो आप स्टे होंगे, सेफ होंगे। आज मैं आपके सामने क्लास 12 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। होप सो आपको ये समझ में आएगा। इससे पहले कि 2 क्लासेस में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स बताया था, सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स बताया था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में समझाया था। आज मैं आपके सामने शुरू करूँगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं अवसर लागत। अगर आपको इसके पिछली वीडियो आपको जानकारी चाहिए तो उसके मैं 2 लेक्चर 3 लेक्चर सुन सकते हैं आप उसको, और उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर मुझे आपको ये पसंद आता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट को इसका लाभ मिले। आज अपन शुरुआत करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक वो वैल्यू होती है जिसका फैक्टर हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ करें। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब हम कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो अगर एक यूनिट ऑफ कमोडिटी सपोज एक्स है और हम एक और कमोडिटी ऑफ ले रहे हैं वाई का, तो डैट मीन्स हम दोनों में से कोई एक को इस तरीके से सेक्रीफाइस करें कि अगर हम एक्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वाई के सेक्रीफाइस करने के बाद ही हमको एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी अवसर लागत की इस धारणा पर हम मान्यता आधारित करते हैं कि उत्पादन साधन सीमित होते हैं और उनके वैकल्पिक एवं अनेक प्रयोग किए जाते हैं। चूँकि साधन सीमित और वैकल्पिक प्रयोग होने वाले होते हैं, इसलिए उत्पादक को इस बात का चुनाव करना पड़ता है कि उत्पादन के साधन विशेष का प्रयोग किस वस्तु में करें। जब उत्पादन साधन विशेष प्रयोग का विशेष वस्तु के लिए प्रयोग करता है तो उसको दूसरे वस्तु के उत्पादन का त्याग करना पड़ता है, जिसका उत्पादन वह उस साधन विशेष से कर सकता है। जिसके कारण यह होता है कि आप एक ही समय में उस साधन विशेष में से दोनों वस्तु को उत्पादन नहीं कर सकते। किसी एक वस्तु को उत्पादन करना होगा और उसके लिए दूसरे वस्तु का आपको परित्याग करना ही होगा। इसे कहते हैं अवसर लागत। अगर मैं इसको और शार्प शब्दों में कहूँ तो जैसे एक व्यक्ति के पास एग्जाम्पल देके, अगर एक व्यक्ति के पास एक सिनेमा का टिकट है और एक नाटक का टिकट है, अब दोनों में से उसको एक चॉइस करना है। अगर वह सिनेमा देखने जाता है नाटक के बदले, तो उसको नाटक से प्राप्त होने वाले जितने भी उसको जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। यही उत्पाद भी हम उत्पादन की बात क्लियर करते हैं। हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, हम सभी वस्तुएं प्रोडक्शन नहीं कर सकते। एक व्यक्ति अगर गेहूं का उत्पादन करना चाहता है तो वह आलू का उत्पादन नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एक ज़मीन है जो मेरे पास एकड़ ज़मीन में, मैं अगर इस एकड़ ज़मीन में या तो फिर मैं तो प्रोडक्शन कर सकता हूँ वीट का, या मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ मैं पोटैटो का। ठीक है, मेरे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है पर रिसोर्सेस मेरे पास लिमिटेड है। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं अगर वीट का मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ तो यहाँ पे मैं 1 टन प्रोडक्शन कर सकता हूँ और पोटैटो प्रोडक्शन कर सकता हूँ, मैं 50 टन प्रोडक्शन कर सकता हूँ। तो मैं ऐसी कंडीशन में मैं ये क्या करूँगा कि मैं यहाँ पोटैटो को सेक्रीफाइस करूँगा और मैं वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए अगर मैं गेहूँ और आलू की तुलना से ज़्यादा अच्छा विकल्प, अगर मेरे को लग रहा है कि मेरी ये भूमि, मेरी ये लैंड, अगर मैं गेहूँ ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूँ तब मुझे आलू के उत्पादन का अवसर छोड़ना पड़ेगा। अतः आलू के अवसर का त्याग ही गेहूं के उत्पादन की अवसर लागत कहलाएगी। ठीक है, तो अगर अवसर लागत की अलग अलग एजम्पशन के हिसाब से है कि ये कॉन्सेप्ट में क्लियर है कि मैं एक वी विल शिफ्ट टू ऑल्टरनेट असाइनमेंट व्हेन वी आर एश्योर्ड दैट वी शैल नॉट बी गेटिंग लेस देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं फॉर एग्जांपल और बात करूं तो जैसे मेरी रियल लाइफ में अगर मैं स्विच करता हूँ फ्रॉम वन जॉब बिजनेस एंड प्रोफेशन टू अदर असाइनमेंट, डैट मीन्स मेरी रेमुनरेशन है, आज मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ, आज मैं कहीं पे सर्विस कर रहा हूँ और वो सर्विस से मुझे 30,000 रुपये मिल रही थी। आगे जाके मेरा फ्यूचर मेरे को लगा है कि मेरे को अब सर्विस नहीं करना है, मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है। तो मैंने क्या किया, अपना बिजनेस डाला। तब अपने आप को बेस्ट साबित करने के लिए मैंने सैलरी को छोड़ा। यानी डैट मीन्स मैंने एक पर्सन है जो ऑलरेडी सैलरी कर रहा है, वो हिमसेल्फ टू अ बिजनेस, सो ही विल लूजिंग
30,000 per month from the service, and it will be his opportunity cost. If he gets more than 30,000 in the business, he will stick to it. So if he gets less, he will shift. तो हमने शिफ्टिंग से पता चला कि हमने क्या खोया, हमने क्या सेक्रीफाइस किया. मुझे अगर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाना है तो मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए अपनी सर्विस को सेक्रीफाइस करना ही होगा. ठीक है. तो इसी तो चीज़ को मैंने कोशिश किया है एक ग्राफिकली समझाने की. फॉर एग्जांपल मेरे पास देखो यहाँ पे दी हुई है, मेरे पास दो प्रोडक्शन ले रहा हूँ, एक एक्स गुड्स को लिया और एक मैंने प्रोडक्शन में वाई गुड्स को लिया. ओ एम और ये के और बी. जब मेरा ये शिफ्टिंग बी से जब मैं प्रोडक्शन कर रहा था ओके, जब प्रोडक्शन मेरा वाई का गुड्स ज़्यादा था तब मेरा एक्स का कंजम्पशन या एक्स का प्रोडक्शन मेरा कम था. मुझे लगा कि मार्केट में अब एक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है. जब मुझे लगा कि एक्स का प्रोडक्शन मुझे ज़्यादा करना है तो मुझे वाई के प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा. तो जैसे ही मैंने शिफ्ट किया बी से लेके ए में, तो मैंने देखा कि मैं अब जब एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मेरा वाई का अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस होगा. तो दिस इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो बी क्या किया, यहाँ पे मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा किसके कंपेयर के लिए, ए को आगे बढ़ाने के लिए. तो ये मेरा कहलाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वन कमोडिटी, जब मैं कोई भी चीज़ का एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन वन कमोडिटी करूंगा तो वी हैव टू सेक्रीफाइस सम यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटी. ठीक है. द रेट ऑफ द सेक्रीफाइस इज कॉल्ड, जब दोनों के बीच में जो समझौता होगा, इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. जैसे जैसे मैं इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, वी हैव टू मेक अ सेक्रीफाइस अनदर कमोडिटी इन ऑर्डर टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू प्रोडक्शन वन मोर यूनिट टू अनदर कमोडिटी. तो वी विल हैव टू मेक सेक्रीफाइस ऑफ एग्जिस्टिंग कमोडिटी. इज इट क्लियर? नाउ इसी चीज़ को अगर हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेके बात चलते हैं, अगर जो रेशियो आ रहा है तो हमारा ये जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा वो हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई से डिनोट किया जाएगा. मतलब डेरिवेशन होगा चेंज इन कमोडिटी ऑफ वाई. जैसे मैंने एक चेंज कमोडिटी किया, लूज किया मैंने यहाँ से, यहाँ पे मुझे गेन अल्टीमेटली हो जाएगा. तो अब ये बात क्वेश्चन में आती है, वाई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग. क्यों मार्जिनल कॉस्ट हमेशा इंक्रीज होती है? वाई मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे हम दो अलग अलग नेचर ऑफ कमोडिटी की बात कर रहे हैं. तो जो दो अपन नेचर ऑफ कमोडिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक इंक्रीजिंग होगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेट द पीपीसी इज कॉनकेव. जब हमारा इंक्रीज होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कॉस्ट तब आपका पीपीसी हमेशा कॉनकेव होगा. क्योंकि वी नो वेरी वेल द प्रोडक्शन ऑफ क्वांटम इज मोर इकोनॉमिक देन द लेस क्वांटिटी. हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा सारा जितनी लेस क्वांटिटी में हो. तो हम एक चीज़ को हम सो डैट वी हैव सेक्रीफाइस वन प्राइस ऑफ 1000 ऑफ मशीन व्हेन वी प्रोड्यूस 1000 क्विंटल्स. अगर हम 1000 ऑफ मशीन की सेक्रीफाइस करते हैं प्राइस को तो हम 1000 टन प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं. तो वी कैन प्रोड्यूस मोर वीट विद दैट सेक्रीफाइस ऑफ मोर मशीन. After a particular time of production, the additional unit will be more sacrificed from one machine or less machine will be produced with the comparatively high cost. That means this is called आपका marginal cost increase क्यों होता है. ठीक है. तो मतलब आप marginal cost से अगर बात कर रहे हैं तो हमको ये देखा गया है. तो जैसे जैसे आप जैसे भी चीज़ का एक प्रोडक्शन करोगे तो आपको दूसरे गुड्स को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. होप सो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा. अगर आपको इसमें कोई भी और डाउट हो तो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं. लिंक आपको दी गई है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.